डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद के शीतकालीन सत्र का 14 दिन। लोकसभा में प्रदूषण पर चर्चा। प्रदूषण पर सदन में प्रियंका गांधी संभालेंगी मोर्चा। सदन में हंगामे के आसार। ओमान दौरे पर पीएम मोदी। पीएम ओमान के साथ पीएम मोदी करेंगे वार्ता। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर होंगे हस्ताक्षर। इलाहाबाद हाईकोर्ट सांसद चंद्रशेखर को बड़ा झटका। सांसद चंद्रशेखर रावत की याचिकाएं हाईकोर्ट से खारिज। कोर्ट ने कहा आपराधिक जैसा घटनाएं अलग तो दूसरी एफआईआर वैध। केस कार्यवाही रद्द करने से इनकार। पंकज ब्लॉक समिति चुनाव का नतीजा घोषित। 637 जोन में जीती आप। कांग्रेस के खाते में आई 190 सीटें। बीजेपी में 26 सीटों पर सिमटी। बम्पर जीत पर आप नेता मनीष सिसोदिया ने लोगों का जताया आभार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टॉप अपडेट्स में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। टॉप अपडेट्स की शुरुआत करते हैं। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर उर्फ रावत को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने सहारनपुर में हुई हिंसा मामले में आपराधिक केस कार्यवाही रद्द करने की मांग वाली चंद्रशेखर की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने 27 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया है। सहारनपुर कोतवाली देहात में सुधीर कुमार गुप्ता ने चंद्रशेखर आजाद व अन्य के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। धारा 147, 148, 149, 435 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में विशेष न्यायाधीश एडीजे एमपी एमएलए कोर्ट सहारनपुर में ट्रायल चल रहा है। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल परीक्षण के इस चरण में इन मसलों की कार्यवाही को रद्द करने और संबंधित आरोप पत्रों का पहली एफआईआर के पूरक आरोप पत्र के रूप में मानने के लिए इस कोर्ट की अंतर्निर्भित शक्ति का उपयोग करना उचित नहीं है। ये तर्क दिया गया कि घटनाएं एक जैसी तो दूसरी एफआईआर कानून का दुरुपयोग है। महाराष्ट्र के मंत्री माणिकराव कोकाटे को बड़ा झटका लगा है। ईडब्ल्यूएस आवास घोटाले मामले में नासिक सत्र न्यायालय ने उनकी 2 साल की सजा बरकरार रखी है। कोर्ट के आदेश के बाद उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। इस घटनाक्रम के बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा कोकाटे को फिलहाल बिना विभाग रखा गया है। मंत्रिमंडल ने उनके इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ ली है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आगे कोकाटे का राजनीतिक भविष्य क्या होगा और सरकार अगला फैसला कब लेती है। कन्नौज से पूर्व भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने लोकसभा चुनाव में मिली हार को लेकर बड़ा बयान देकर सियासी हलचल तेज कर दी है। एसआईआर को लेकर उन्होंने कहा कि अगर इस पर सही से ध्यान दिया जाता तो समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढने पर नहीं मिलती। सुब्रत पाठक ने दावा किया कि कन्नौज में करीब 3 लाख वोट कटने जा रहे हैं और ये सभी वोट भाजपा के नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसी वजह से यह समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव को कन्नौज में कितने वोटों की जीत मिली। पूर्व सांसद के मुताबिक कन्नौज की तीनों विधानसभाओं में लगभग 3 लाख वोट कटने की स्थिति है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा पूरी ताकत लगाकर भी 50 से 55% वोट ही डलवा पाती है, जबकि सपा को 90% तक वोट पड़ते हैं। पूर्व सांसद के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को निरस्त करने के लिए विधेयक लाने के प्रस्ताव के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को चाईबासा में जोरदार प्रदर्शन किया। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय स्थित गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष रंजन बोयपाई ने इसे ग्रामीण गरीबों के अधिकारों पर सुनिश्चित हमला बताया और कहा कि मनरेगा जन आंदोलनों से जन्मा कानून है। उन्होंने कहा कि इस कानून ने ग्रामीणों को काम मांगने का अधिकार, 100 दिनों के रोजगार की गारंटी और श्रम की गरिमा दी है। पूर्व जिलाध्यक्ष सन्नी सिंकू ने अधिनियम से महात्मा गांधी का नाम हटाने को साजिश का करार दिया। जिला प्रवक्ता त्रिशानुनु राय ने कहा कि यह कदम गांधी के मूल्यों के प्रति भाजपा आरएसएस की असहजता को दर्शाता है। प्रदर्शन में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनसे माहौल पूरी तरह राजनीतिक गर्माहट से भर गया।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर वकील सड़कों पर उतर आए। कई वर्षों से लंबित इस मांग को लेकर बार एसोसिएशन ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना है कि हाईकोर्ट बेंच ने ना होने से आम जनता को न्याय के लिए लंबी दूर तक तय करनी पड़ती है। उन्होंने इसे आम लोगों के संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया। प्रदर्शन में वकीलों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिमी यूपी में हाईकोर्ट बेंच की तत्काल स्थापना की मांग दोहराई। अमरोहा जनपद के गजरौला थाना क्षेत्र में ब्रज घाट फ्लाईओवर पर बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। दिल्ली दिशा में रॉन्ग साइड जा रही एक कार ने बाइक सवार परिवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति और उनका मासूम बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार सड़क दूर जा गिरे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल भिजवाया। हादसे के बाद फ्लाईओवर पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अमरोहा जनपद के थाना नौगां सादात क्षेत्र के गांव रामपुर सफेद में खेत की मेड़ को लेकर महिला के साथ मारपीट और अभद्रता का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता काजल ने गांव के ही कुछ दबंगों पर मेड़ काटने के विरोध में हमला करने, जाति सूचक गालियां देने और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार 11 दिसंबर को दोपहर के समय आरोपियों ने जबरन मेड़ काटनी शुरू की। मना करने पर महिला को नीचे गिराकर बेरहमी से पीटा गया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। घटना के दौरान गांव के लोग मौके पर पहुंचे और किसी तरह महिला को बचाया। आरोप है कि जाते जाते दबंगों ने दोबारा शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता का कहना है कि वह और उसका परिवार दहशत में है और थाने में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। बहराइच के कैसरगंज कोतवाली क्षेत्र में देर रात आदमखोर भेड़ियों ने 2 मासूम बच्चों पर हमला कर इलाके में दहशत फैला दी। भेड़िया दोनों बच्चियों को अपने जबड़े में दबाकर ले जाने की कोशिश कर रहा था। तभी परिजनों की चीख पुकार सुनकर वह बच्चे को लहूलुहान हालत में छोड़कर फरार हो गया। हमले में दोनों मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पहले कैसरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर हालत नाजुक होने पर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। लगातार हो रहे भेड़िया हमले से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि आदमखोर भेड़िए के कारण लोग रात में सोने से डर रहे हैं। ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से जल्द ठोस कार्रवाई की मांग की है। वहीं लगातार बढ़ते हमलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। हरदोई में घने कोहरे का कहर देखने को मिला, जहां मल्लावा थाना क्षेत्र के नया गांव चौराहे के पास एक अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे बनी दुकानों में जा घुसा। हादसे में कई दुकानें क्षतिग्रस्त हो गईं, जिससे इलाके में अफरा तफरी तक मच गई। इस घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम थी। इसी वजह से चालक ट्रक पर नियंत्रण खो बैठा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और यातायात को सामान्य कराया गया। श्रावस्ती जनपद में NH 730 पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। इकोना गिलौला मार्ग पर जयचंदनपुर कटघरा के पास टैंकर और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायल को तत्काल इकोना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे जिला चिकित्सालय भिनगा रेफर कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। सूरत जिले के पलसाना क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब मखीगा गांव स्थित श्री बालाजी केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई। आग लगते ही फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई और कर्मचारियों में दहशत फैल गई। केमिकल से भरे एक टैंकर और कंपनी में खड़े एक टेम्पो ने भी आग पकड़ ली। सूचना मिलते ही मौके पर 10 से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। बारडोली, कडूगरा, कमरेड और सचिन से आई दमकल टीमें आग पर काबू पाने में जुटी हुई हैं। पलसाना पुलिस का काफिला भी मौके पर मौजूद है और सुरक्षा व्यवस्था संभाली जा रही है। केमिकल फैक्ट्री होने के कारण आग बुझाने में
खास सतर्कता बरती जा रही है। हमीरपुर जिले के बिबार थाना क्षेत्र के न्यू योरिया गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब मंदिर में स्थापित करीब 3 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा रहस्यमय ढंग से गायब मिली। सुबह मंदिर पहुंचे पुजारी को प्रतिमा नहीं दिखी तो ग्रामीणों ने खोजबीन शुरू की। इस दौरान मंदिर से प्रतिमा गायब होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। शक के आधार पर गांव के ही एक मंदबुद्धि युवक राज बहादुर का नाम सामने आया है, जिसने पहले भी मंदिर में तोड़फोड़ की थी। लोगों ने युवक के कपड़ों पर सिंदूर लगे होने की बात कही, जिससे संदेह और गहरा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस टीम प्रतिमा की तलाश में गांव और आसपास के इलाकों में छानबीन कर रही है। कौशाम्बी जिले के मंझनपुर तहसील अंतर्गत पवैया गांव के परिषदीय विद्यालय से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में स्कूल के छात्र छात्राएं पढ़ाई के बजाय तसले में मिट्टी ढोते हुए मजदूरी करते नजर आ रहे हैं। 56 सेकंड के इस वीडियो के सामने आते ही अभिभावकों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। अभिभावकों का कहना है कि वे बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजते हैं, ना कि मजदूरी कराने के लिए। मामले ने शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कमलेंद्र कुमार कुशवाहा ने पूरे मामले की जांच के आदेश देते हुए प्रधानाध्यापक और खंड शिक्षा अधिकारी से रिपोर्ट तलब की। जांच के बाद दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात की जा रही है। अमरोहा जनपद के गजरौला क्षेत्र में दूषित पेयजल को लेकर ग्रामीणों और किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीण इलाकों में हैंडपंप और ट्यूबवेल से पीला पानी निकलने की शिकायतें सामने आई। किसानों का आरोप है कि पास में स्थित जुबिलैंट फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी के कारण भूजल प्रदूषित हो रहा है। उनका कहना है कि यह पानी न पीने योग्य है और न ही खेती के काम का, जिससे फसलें नष्ट हो रही हैं। शिकायतों के बाद जल निगम की टीम मौके पर पहुंची और बसैली, शाहबाजपुर, डोर व फाजलपुर गांव में पानी के सैंपल लिए। जल निगम अधिकारियों ने सैंपल जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसानों ने जल्द शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। कुशीनगर के जटहा बाजार थाना क्षेत्र के मनसा छापर बाजार में बुधवार रात अज्ञात चोरों ने एक आभूषण की दुकान का शटर तोड़कर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर दुकान के अंदर से आभूषणों से भरी अलमारी उठाकर फरार हो गई। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 2 चोर अलमारी लेकर बाहर निकलते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश तेज कर दी और जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है। वीरभूमि जनपद में जबरदस्त कोहरे ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है और शीतलहर का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही घना कोहरा छाए रहने के कारण दृश्यता बेहद कम हो गई है। हाईवे से लेकर शहर के भीतर तक वाहन रेंगते नजर आए। 4 पहिया वाहन और बाइक सवार हेडलाइट जलाकर बेहद सावधानी से सफर कर रहे हैं। घने कोहरे के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड और बढ़ गई है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर जनपद वासियों से सर्दी से बचाव की अपील की है। वहीं नगर पालिका की ओर से जगह जगह अलाव जलाए गए, जिनका सहारा लेकर लोग ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने साइबर फ्रॉड के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए 1,07,03,720 रुपए की ठगी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी थाना कपिल वस्तु क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल किए गए 7 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल, 1 कार और 98,200 रुपए नकद बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आरोपी ऑनलाइन ठगी के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाते थे। पुलिस की सतर्कता और तकनीकी जांच के बाद इस गिरोह को पकड़ा गया। एसपी ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और अन्य ठगी मामलों की भी जांच की जा रही है।
पुलिस ने आम जनता से साइबर ठगी से सतर्क रहने की अपील की। देहरादून के प्राइमस अस्पताल में कथित चिकित्सीय लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया है। पेट में पथरी के दर्द से पीड़ित एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिस पर परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि मामूली सर्जरी के बजाय पूरे पेट में चीरा लगाया गया, जिससे युवक की हालत बिगड़ती चली गई। घटना के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी डॉक्टर को हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के अनुसार मृतक का शव कोरोनेशन अस्पताल की मॉर्चरी में रखा गया है। परिजनों ने आज अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन करने और डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई व अस्पताल को सीज करने की मांग की है। उत्तराखंड सरकार ने जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान 45 दिनों तक चलेगा, जिसके तहत प्रदेश भर में कैंप और शिविर लगाकर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इस पहल से योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचेगा। वहीं इस अभियान को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आरोप लगाया कि सरकार जन जन के द्वार का नारा लेकर असल में धन्ना सेठों के दरवाजे तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि खनन जैसे बड़े काम बाहर की कंपनियां कर रही है और बड़े ठेके बाहरी लोगों को दिए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि यह नारा उत्तराखंड के लोगों के लिए सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया है। देश के विभिन्न हिस्सों में दिसंबर की ठंड ने अलग अलग रूप दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में जहां सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं मैदानी इलाकों में घना कोहरा और तापमान में गिरावट जनजीवन को प्रभावित कर रही है। कुछ क्षेत्रों में दिन के तापमान में असामान्य बढ़ोतरी भी दर्ज की गई, जिससे मौसम का मिजाज विरोधाभासी नजर आ रहा है। आईएमडी के अनुसार उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू कश्मीर में ऊपरी हवाओं में एक सक्रिय पश्चिमी विभोक्ष बना हुआ है, जो पश्चिम से पूर्व की ओर फैला हुआ है। इसके साथ ही पश्चिमी जेट स्ट्रीम भी उत्तर भारत के ऊपर सक्रिय है, जहां लगभग 12.6 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवाओं की रफ्तार 110 नॉट तक पहुंच रही है। फिलहाल टॉप अपडेट्स में बस इतना ही। नमस्कार।